आपने छावा मूवी देखी, उसके एक्शन सीन्स एंजॉय किए और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की शौर्य गाथा से प्रभावित भी हुए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बुरहानपुर बैटल का वो ग्रैंड सीन कैसे शूट किया गया? 700-800 जूनियर आर्टिस्ट, 150 ट्रेंड घोड़े और एक मैसिव सेट, इस एक सीन को रियलिटी देने के लिए मेकर्स ने कितनी मेहनत की, कैसे वीएफएक्स और सीजीआई का कमाल किया और विकी कौशल ने अपने कैरेक्टर में जान डालने के लिए क्या क्या किया। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे छावा के बिहाइंड द सीन की उस दुनिया में जिसमें आप देखेंगे उन छुपी हुई मेहनतों की कहानी जो स्क्रीन पर दिखने वाले एक एक फ्रेम के पीछे छुपी है। इतिहास के अनुसार छत्रपति संभाजी महाराज ने मुगलों का व्यापार केंद्र बुरहानपुर पर आक्रमण किया था। बुरहानपुर मतलब मुगलों का दक्षिण की राजधानी, मुगल सत्ता की शान और औरंगजेब का सबसे पसंदीदा शहर। संभाजी महाराज ने इस बुरहानपुर को लूट लिया और उसे शमशान घाट बना दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब के दिल को बड़ी चोट पहुंची थी। यह एक इतिहास की लड़ाई थी जिसकी वजह से छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब के बीच जंग छिड़ गई थी और खुद औरंगजेब संभाजी महाराज से लड़ने महाराष्ट्र आ गया था। इसीलिए यह सीन इस मूवी में दिखाना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बिना यह मूवी आगे बढ़ ही नहीं पाती। लगभग 15 मिनट के इस सीन के लिए मेकर्स ने फिल्म सिटी की 7-8 एकड़ जमीन पर मैसिव सेट तैयार किया था और इसी सेट पर इस सीन की शूटिंग की गई थी। पहले तो इस सेट का एक डमी मॉडल, आउटलाइंस, ड्राइंग्स और प्रिंटिंग्स मेकर्स ने फाइनलाइज की थी। उसके बाद प्रोडक्शन डिजाइन टीम ने इस सेट बिल्डअप का काम चालू कर दिया। प्लाईवुड सीट से यह पिलर्स और सेट का पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया था। बाद में दीवारों पर एक विशेष डिजाइन और पेंटिंग की गई। जेसीबी की मदद से वहां की जमीन प्लेन कर दी गई और बुरहानपुर शहर की गलियों के रास्ते बनाए गए। बाद में यह सेट इस तरह से खूबसूरत और शाही सिटी जैसा लगने लगा। मेकर्स ने इस सेट के रिक्वायर्ड जगह पर ब्लू स्क्रीन भी लगा दी थी ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स के जरिए बैकग्राउंड को आसानी से एक्सटेंड किया जा सके। सेट बन गए थे, प्रॉपर एंगल पर कैमरा सेटअप भी लग गए थे, लेकिन सेट पर प्रॉपर लाइट ही नहीं होती तो परफेक्ट सीन शूट हो पाते। इसीलिए मेकर्स ने यह ऐसे लाइट सेटअप अरेंज किए थे। अलीशान सेट तैयार होने के बाद इस सेट पर शूटिंग शुरू की गई और सिर्फ इस एक्शन सीन के लिए टोटल 25 दिन का शूटिंग शेड्यूल मेकर्स ने यहाँ पूरा किया। मूवी में ऐसा दिखाया गया, बुरहानपुर की गलियों में मराठे घुस जाते हैं और इसकी वजह से डर के मारे वहां पर अफरा तफरी मच जाती है। बहुत सारे लोगों के बीच धूल मिट्टी के साथ एक ग्रैंड एक्शन मेकर्स दिखाना चाहते थे, इसीलिए प्रॉपर प्रिपरेशन किया गया था। 700-800 जूनियर आर्टिस्ट को इस सीन के लिए शामिल किया गया था और 100-150 ट्रेंड घोड़े इस सीन के लिए लाए गए थे। कई सारे भाले, तलवार और ढाल इस सीन के लिए यूज किए गए थे। आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि कितने सारे जूनियर आर्टिस्ट स्टंट वायर रोप से बंधे हुए हैं ताकि उन लोगों को एक्शन दरमियान आसानी से हवा में फेंका जा सके और इधर से उधर मूव करा जा सके। इस पूरे बैटल सीन को एक ही फ्रेम में दिखाने के लिए इतना बड़ा क्रेन कैमरा भी यूज किया गया था। अलग अलग कैमरामैन स्टेडी कैमरा से सीन को शूट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ये सीन तो आपको जरूर याद होगा, कैसे मराठे मावड़े इस लकड़ी स्ट्रक्चर के नीचे से घुसकर दूसरी ओर निकल जाते हैं। इस छोटे से सीन को कुछ इस प्रकार से शूट किया गया था। उन सभी जूनियर आर्टिस्ट को रस्सी से बांधा गया था और उन रस्सियों को पकड़कर ये बंदे यहाँ से उन जूनियर एक्टर्स को खींच रहे थे। सच में अनोखे आइडियाज होते हैं डायरेक्टर्स के दिमाग में, जो हमें मूवी देखते समय एकदम सिंपल लगते हैं। इस सीन को आखिर में जब संभाजी महाराज शेड को फाड़ कर आते हैं, तब बुरहानपुर के सरदार खान जमान को उठाकर पटक देते हैं और वही वो हार मान लेता है। आपने मूवी देखते समय कभी ये सोचा था इतने मोटे आदमी को विकी भाई ने कैसे उठाया होगा? तो इस बिहाइंड द क्लिप में देख लीजिए। पहले एक्टर को स्टंट वायर से बांध रखा था और उसकी मदद से उसे हवा में उठाया गया था। विकी ने सिर्फ पटकने की एक्शन की थी। ये सीन ब्लू स्क्रीन के सामने शूट
किया गया था ताकि पोस्ट प्रोडक्शन में एक्चुअल फुटेज ये स्टंट वायर आसानी से हटाया जा सके और बैकग्राउंड एक्सटेंड करने में कोई परेशानी ना आए। इसको कैसे परफॉर्म करना है ये डायरेक्टर विकी कौशल को समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूवी में एक और सीन दिखाया गया कि छत्रपति संभाजी महाराज शेर को फाड़ देते हैं। इतिहास भी यही कहता है कि सच में संभाजी महाराज ने भूखे शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। यह सीन मूवी में दिखाने के लिए मेकर्स ने CGI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। विकी ने इंटरव्यू में बताया कि यह सीन उन्होंने डमी मॉडल के साथ शूट किया था। कुछ शॉट्स ऐसे भी लिए गए हैं उसमें विकी ने आगे कोई एनिमल है ये सिर्फ इमेजिन करके एक्टिंग की थी। बाद में शेर को CGI मॉडल एक्चुअल फुटेज के साथ मर्ज किया गया। It was shot with a dummy, it was shot with sometimes nobody in front of you, there's no animal, you would just imagine the animal, and it was going to be created in the post. So we were all very curious how it's going to turn up, and the way it's turned up and the way the frame is looking, everything is just, I think this was the frame, this was the shot which surprised me in the most beautiful way. विकी कौशल ने इस मूवी में इतनी शानदार एक्टिंग की है कि यह दावे के साथ कहा जा सकता है कि उन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के किरदार को पर्दे पर सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि उसे फिर से जीवित कर दिया है। ऐसा लगता है कि सिर्फ बॉडी विकी कौशल की है लेकिन ऑरा छत्रपति संभाजी महाराज का है। क्या इतना आसान रहा होगा विकी के लिए यह रोल करना? बिल्कुल नहीं। उन्होंने 25 किलो वेट गेन किया, तलवारबाजी और घुड़सवारी की ट्रेनिंग की। इस रोल के लिए डेली 6 से 8 घंटे मेहनत कर रहे थे विकी और उन्हें इस रोल के लिए प्रिपेयर्ड होने में 7 महीने लगे। लेकिन सिर्फ बॉडी बनाने से, 25 केजी वेट गेन करने से, घुड़सवारी सीखने से और कोई तलवार और लाठी चलाना जानता हो तो ऐसे बंदे को छत्रपति संभाजी महाराज के रोल के लिए वाकई कास्ट किया जा सकता है? तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ विकी कौशल ने बाकी चीजों पर भी विशेष ध्यान दिया था। यह कैरेक्टर बेहतरीन निभाने के लिए विकी ने इतिहासकार और विशेषज्ञ के साथ समय बिताया ताकि वो छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को जान सके और यह कैरेक्टर निभाने के लिए खुद में कुछ बदलाव कर सके, जैसे कि बॉडी लैंग्वेजेस, बोलने की स्टाइल और छत्रपति संभाजी महाराज के जैसा शाही अंदाज। इसीलिए विकी ने 1600 के दौर में बोली जाने वाली मराठी लैंग्वेज का डायलेक्ट भी सीख लिया। इतना सब करने के बावजूद भी वो इस कैरेक्टर को प्ले करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे क्योंकि अभी तो मेन चीज बाकी थी और वो लुक टेस्ट। क्योंकि यह कोई साधारण और काल्पनिक रोल नहीं था, यह एक ऐसे महापुरुष का रोल है जिनके प्रति कई राष्ट्र प्रेमियों की भावना जुड़ी है। अगर लुक्स को लेकर जरा सी भी गड़बड़ हो जाती, इस वक्त मूवी को जितनी तारीफ मिल रही है ना, उससे कई गुना ज्यादा विरोध पब्लिक ने किया होता। इसीलिए विकी के कई सारे लुक टेस्ट किए गए। विकी का संभाजी महाराज जैसा डिट्टो लुक हासिल करने के लिए मेकर्स ने श्रीकांत देसाई को हायर किया। श्रीकांत देसाई एक जाने माने मेकअप आर्टिस्ट है जो पहले कई सारे बॉलीवुड मूवीज के लिए काम कर चुके हैं। छावा के पहले विकी ने सैम बहादुर मूवी की थी और उस मूवी में दिखाए गए सैम मानेकशॉ जी के कैरेक्टर का लुक श्रीकांत देसाई ने ही क्रिएट और ट्रांसफॉर्म किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज, उनके लुक्स पर अगर आप गौर करोगे तो आपको एक यूनिक हेयर स्टाइल के साथ एक जबरदस्त बियर्ड स्टाइल भी देखने को मिलेगा। उस यूनिक स्टाइल को अचीव करने के लिए मेकर्स ने विग्स इस्तेमाल करने की प्लानिंग की थी, लेकिन विकी ने सैम बहादुर मूवी के शूटिंग के समय से ही बोल दिया था कि वो किसी भी तरह का विग इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि सैम बहादुर के कैरेक्टर के लिए उन्होंने नकली मूछें लगाई थी। लेकिन इस मूवी के लिए ज्यादा एक्शन सीक्वेंस शूट किए जाने वाले थे। उन सीक्वेंस में विग संभालना विकी के लिए मुश्किल हो जाता, इसीलिए इस बार उन्होंने ओरिजिनली बाल बढ़ाए और एक शानदार लुक हासिल किया। हालांकि विकी के कर्ली हेयर्स होने की वजह वो बाल ज्यादा बढ़े नहीं, इसीलिए बाद में कुछ हेयर एक्सटेंशन का इस्तेमाल आर्टिस्ट को करना पड़ा। यह लुक टेस्ट अचीव करने के लिए आर्टिस्ट को 5 से 7 घंटे का समय लगा था। इतने समय तक विकी आर्टिस्ट के सामने बैठा करते थे। ऐसे 3 लुक टेस्ट होने के बाद यह लुक फाइनलाइज्ड किया गया था। गुस्से में आग बबूला हुआ औरंगजेब जब महाराष्ट्र में आकर मासूम जनता पर जुल्म करता है, तब उसे प्रत्युत्तर देने के लिए संभाजी महाराज अपने मावड़ों के साथ कई अलग अलग जगह पर मुगलों के साथ लड़ाई करते हैं।
इसमें एक सीन वाई के धूम डैम के पास शूट किया गया था। इस सीन में दिखाई गया यह अंडर वाटर सीन रियल में उस डैम के पानी में शूट किया गया था। इस सीन को परफॉर्म करने के लिए मेकर्स ने डैम के पास एक छोटा सा सेट तैयार किया था। आप इस बिहाइंड द क्लिप में देख सकते हो कैसे इस सीन की रिहर्सल की जा रही है। छावा का संगमेश्वर बैटल सीन जिसमें संभाजी महाराज मुगलों से घिर जाते हैं, यह एक्चुअली वाई के इस कृष्णा घाट मेनौली पर शूट किया गया है। तो ये थी ब्लॉकबस्टर छावा मूवी के पीछे की दुनिया। ये सब देखकर एक ही बात कह सकते हैं, जो मेहनत स्क्रीन के पीछे होती है वही असली सिनेमा का जादू होता है। आपको क्या लगता है, इतनी मेहनत और डिटेलिंग के बावजूद भी मूवी में कुछ और बेटर हो सकता था, या फिर मेकर्स ने इतिहास को स्क्रीन पर लाने का पूरा जस्टिस किया? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताओ। हम जानते हैं कि एक मूवी में राजे की पूरी कहानी दिखाना तो मुमकिन नहीं है, और इसीलिए मूवी में हमने जो भी देखा वो सिर्फ एक टॉप ऑफ द सरफेस है। लेकिन यह भी सच है कि डायरेक्टर ने जो दिखाया है वो एकदम शानदार है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही एक्सक्लूसिव बिहाइंड द सीन्स और इन डेप्थ सिनेमैटिक ब्रेकडाउन्स के साथ हम हर बार आपके सामने आते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय भवानी, जय शिवाजी, जय शंभूराजे।